नमस्कार दोस्तों, नौकरी पथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक करंट का टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते हैं हमेशा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक है रामसर साइट्स, अर्थात भारत के आर्द्र भूमि है, इसको जो है रामसर साइट्सों की सूची में शामिल किया गया है। इसी के बारे में जानेंगे और थोड़ा हम लोग ये भी जान लेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस अर्थात विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या था अर्थात विषय क्या था, और वो 5 साइट्स कौन कौन से हैं और किस राज्य में अवस्थित है। तो आइए हम लोग देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने विश्व वेटलैंड दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर कहा कि भारत ने 5 और वेटलैंड्स को रामसर साइटों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में नामित किया है। अब इन 5 नए रामसर साइट्सों के नामित होने से जो है भारत में रामसर साइट्सों की संख्या जो है 75 से बढ़कर 80 हो गई है। इससे पहले जो है इसकी संख्या 75 थी। तो अब हम लोग जानेंगे कि रामसर साइट्स क्या होता है। तो रामसर साइट्स जो है आर्द्र भूमि के संदर्भ में वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इसी के कारण जो है इसको रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में जाना जाता है, अर्थात रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और यह जो है वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुआ था इसलिए, और यह हस्ताक्षरित कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। तो इसी संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो 2024 में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया उसका विषय क्या था अर्थात थीम क्या था। तो 2024 का जो विषय था वह वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग था, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में वेटलैंड की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो इस तरह से आपको अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का विषय क्या था, तो इसका विषय वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग था, जो कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने में वेटलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो हम लोग जानेंगे कि भारत जो है इस समझौते का एक पक्षकार देश है। यह समझौता जो है 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया था, जबकि भारत ने इस समझौते की पुष्टि जो है 1 फरवरी 1982 को की थी। ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि भारत जो है रामसर समझौता की पुष्टि कब की थी, अर्थात इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे भारत में जो भी 5 नए रामसर साइट्सों की सूची में शामिल हुए हैं वे स्थल कौन कौन से हैं और किन राज्यों में स्थित है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जान लेंगे कि इन 5 रामसर स्थलों में से 3 जो है वो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और 2 तमिलनाडु। तो पहला जो है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। दूसरा जो है आघानासिनी एस्चुअरी जो है यह भी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तीसरा मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, यह भी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। चौथा है कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और 5वां है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, यह भी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से वे 5 स्थल है जिन्हें रामसर की सूचियों में शामिल किया गया है, अर्थात रामसर साइट्स जो है उनके सूची में शामिल किया गया है। तो 5 किया गया है और यह 2 फरवरी 2024 को शामिल किया गया। दोस्तों ये जान लेंगे कि यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो है भारत के किस राज्य में रामसर साइट्सों की संख्या सर्वाधिक है, अर्थात रामसर जो स्थल है वो रामसर की सूची में शामिल होने वाले में सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो किस राज्य में है। तो यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है, क्योंकि तमिलनाडु में रामसर स्थल भारत में सभी राज्यों में सबसे सर्वाधिक है। तो इसके अतिरिक्त अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए कि तमिलनाडु के पश्चात वह दूसरा राज्य कौन सा है जहां रामसर साइटों की संख्या सर्वाधिक है, तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। और इस राज्य में जो है कितने हैं रामसर साइट्सों की संख्या है। तो इस तरह से आप लोगों ने जान लिया कि भारत के तमिलनाडु राज्यों में सर्वाधिक रामसर साइट्सों की सूची है, स्थल है, जिसमें संख्या इसकी कुल 16 है और उत्तर प्रदेश में 10 है, यह इसका दूसरा स्थान है। तो इस तरह से आज हम लोग यह करंट का महत्वपूर्ण टॉपिक जान लिया।